बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। प्रिय मित्रों, शुभ नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है दिवाली के पहले, और सभी लोगों की इच्छा रहती है कि धन बढ़े, वैभव बढ़े, सुख बढ़े, संपदा बढ़े, ऐश्वर्य बढ़े, नाम हो, कीर्ति बढ़े, लेकिन सौभाग्य में वृद्धि हो, माता लक्ष्मी की कृपा कैसे हो, इसके लिए वर्ष का श्रेष्ठ समय है, वर्ष का श्रेष्ठ मुहूर्त है दीपावली का जो पंचदिवसीय महोत्सव है वो। ऐसे में शुक्र जो ऐश्वर्य, भोग, विलास के कारक ग्रह हैं, स्वग्रही स्वराशि में होकर के गोचरीय संचरण करें तो कितनी अच्छी बात है। तो यही स्थिति इस दिवाली पर बना हुआ है। कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि 18 अक्टूबर 2022 दिन मंगलवार की रात में 1:40 के बाद से इनका गोचरी संचरण आरंभ हो गया है। बुध की राशि कन्या से नीच राशि से निकल करके स्वराशि में प्रवेश कर चुके हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्र पर, उसके बाद हम बात करने वाले हैं मेष से लेकर मीन लग्न पर्यंत किस प्रकार का असर पड़ेगा। तो भारत के युवाओं के प्रतिभा में निखार होगा, व्यापार के नए स्रोत बढ़ेंगे, राष्ट्र की नई तकनीकी का विकास हो सकता है। कला क्षेत्र के लिए समय ठीक है, लेकिन जब तक ये शुक्र तुला राशि में रहेंगे तब तक राहु से दृष्ट भी रहेंगे, शनि से भी दृष्ट रहेंगे, सूर्य के साथ रहेंगे, केतु के साथ रहेंगे, तो बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है कला क्षेत्र के किसी बड़े व्यक्तित्व के लिए, या साहित्य के क्षेत्र से किसी बड़े स्तरीय व्यक्तित्व के लिए क्षति की स्थिति दिख रही है। अंतर्राष्ट्रीय छवि का व्यक्ति भी अरिष्ट, मतलब उनके क्षेत्र से भी अरिष्ट की सूचना प्राप्त हो सकती है, क्षति हो सकती है। राष्ट्र के अंदर विरोधी तत्वों का विकास होगा। आम जनमानस को स्वास्थ्य संबंधी तनाव हो सकता है, एक भय का वातावरण बन सकता है, क्योंकि शुक्र पीड़ित है लग्नेश होकर के, स्वतंत्र भारत की कुंडली वृष लग्न की है इस कारण से, और सुख के कारक ग्रह भी पीड़ित हो रहे हैं, तो थोड़ा सा राष्ट्र के अंदर सुख का बोध कम होगा, लोगों में तनाव की स्थिति बन सकती है। विदेश से आर्थिक गतिविधि अच्छी होगी। इस अवधि में महिलाओं के दृष्टिकोण से सतर्क रहने की आवश्यकता है। अराजक तत्वों द्वारा गलत कार्य महिलाओं, बच्चियों के लिए किया जा सकता है। यह समय थोड़ा सा महिला पक्ष, माताओं बहनों के पक्ष से अवरोधक है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई नुकसान हो सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए असुरक्षित जगहों पर अकेले यात्रा करने से इस अवधि में, इस एक महीने में जरूर बचें। दूसरी बात कि सुरक्षा व्यवस्था में जो लोग हैं वे लोग भी इसका बहुत ख्याल रखें कि कोई अनिष्ट की सूचना प्राप्त न होने पाए। वाहन से जुड़ा भी कोई नकारात्मक सूचना प्राप्त हो सकता है। बड़ी दुर्घटना जैसे रेल दुर्घटना, इसको भी बचाना है। मैं रेलवे विभाग को कहूंगा कि बहुत ही इस महीने ध्यान देना पड़ेगा रेल क्षेत्र में कि बड़ी दुर्घटना न होने पाए, हवाई जहाज से जुड़े बड़ी दुर्घटना इस बीच में न होने पाए, इसके लिए सतर्क होना है, क्योंकि योग संयोग बना हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं मेष लग्न के लिए कैसा रहने वाला है। मेष लग्न के लिए कैसा रहने वाला है, शुक्र का गोचरीय परिवर्तन, तो वाणी संबंधित कार्यों एवं साझेदारी में प्रगति, वाणी व्यवसाय, सेल्स मार्केट, टीचिंग से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूलप्रद, पारिवारिक कार्यों में वृद्धि, प्रसन्नता में वृद्धि, दाम्पत्य सुख, जीवन प्रेम संबंधों में सकारात्मक प्रगति, लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा जीवन साथी के। रोजगार को लेकर तनाव खत्म होगा, पारिवारिक आनंद में वृद्धि होगी, दांत की समस्या हो सकती है। वाणी पर आपको संयम बरतना है, इसका ध्यान रखना है। वृष लग्न, लग्नेश रोगेश होकर के षष्ठ भाव में जा रहे हैं, स्वास्थ्य कमजोर होगा, चोट अथवा ऑपरेशन की संभावना बनेगी, आय के साधनों में वृद्धि होगी, व्यापार में विस्तार का योग बनेगा, बुद्धिमत्ता के आधार पर आप सकारात्मक प्रगति कर पाएंगे,
विद्या क्षेत्र, डिग्री के लिए समय अनुकूल रहेगा। प्रेम संबंधों या दाम्पत्य जीवन के लिए समय अनुकूलप्रद है। आंतरिक या घनिष्ठ व्यक्ति द्वारा तनाव दिया जा सकता है, धोखा दिया जा सकता है। मूल कुंडली के अनुसार शुक्र को मजबूत जरूर किए रहें। मिथुन लग्न की बात करेंगे तो व्ययेश और पंचमेश होकर के पंचम भाव में जा रहे हैं। सुख के साधनों में उपभोग होगा, परिवर्तन होगा, सकारात्मकता बढ़ेगी, धन में वृद्धि होगा। बुद्धि के आधार पर आप नए स्रोत बना सकते हैं। लाभ में बहुत अच्छी वृद्धि करने वाले हैं। संतान को लेकर जो चल रही चिंता थोड़ी सी खत्म होगी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, हल्की चिंता बनी रहेगी स्वास्थ्य को लेकर के। पढ़ाई में अवरोध के साथ प्रगति होगा। भोग विलास के साधनों में वृद्धि होगी। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय सामान्य है, बेहतर नहीं है। राहु का उपाय करना आपके लिए श्रेयस्कर होगा। तुला लग्न की बात करेंगे, सुखेश आयस होकर के सुख भाव में जा रहे हैं। सुख के आनंद में वृद्धि, खर्च में वृद्धि, आय में वृद्धि, आय के साधनों में परिवर्तन या वृद्धि। सुख के संसाधन प्राप्त होंगे, आय के नए साधन भी बन सकते हैं। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगा। माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। व्यापार में वृद्धि का संकेत अच्छा दिख रहा है। मूल कुंडली के अनुसार राहु और शुक्र को मैनेज करने का प्रयास करिए, ठीक रखने का प्रयास आपको करना होगा। सिंह लग्न में पराक्रम और राज्य के कारक होकर पराक्रम भाव में जा रहे हैं। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में प्रगति और नौकरी में प्रमोशन, भाग्य का साथ प्राप्त होगा। पॉलिटिक्स से जुड़े लोगों के लिए समय ठीक है। भाई बहनों मित्रों का सहयोग सानिध्य आपको प्राप्त हो रहा है। परिश्रम का लाभ बढ़िया मिलेगा। नौकरी रोजगार के लिए प्रयासरत लोगों के लिए समय ठीक है। आंतरिक डर की भी स्थिति उत्पन्न हो सकता है। माता दुर्गा की पूजा उपासना आपके लिए श्रेष्ठ फलप्रदायक होगा। कन्या लग्न की बात करेंगे तो धनेश भाग्येश होकर के धन भाव में जा रहे हैं, तो धनागम होगा। अचानक धन लाभ का योग बनेगा। परिवार में खुशियां बढ़ेंगी। वाणी व्यवसाय वाणी से लाभ होगा। भाग्य का साथ प्राप्त होगा। जीवन साथी एवं प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ रही है। रोजगार और व्यापार के विस्तार की संभावना बहुत अच्छी है। कलाकार हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपको ध्यान रखना है, स्वास्थ्य संबंधित पेशाब इनर इन्फेक्शन से बचना है इस अवधि में। उपाय में सिर्फ और सिर्फ वाणी की तीव्रता में कमी करना है। साथ में ओपेल या हीरा रत्न मूल कुंडली के अनुसार धारण करना है। तुला लग्न की बात करेंगे। लग्न के और अष्टम के कारक होकर के लग्न भाव में जा रहे हैं। पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, लेकिन सूर्य राहु के कारण थोड़ा कमजोर रहेंगे। इसलिए लग्नेश को यदि मजबूत किए रहते हैं तो आनंद में वृद्धि, मनोबल में वृद्धि, स्वास्थ्य में सुधार, भोग विलासता पर खर्च, दाम्पत्य सुख में वृद्धि, साझेदारी के जो स्रोत हैं आय के साझेदारी से कर रहे हैं उसमें वृद्धि के योग, प्रेम संबंधों में सुधार, विवाह के अगर योग्य हैं प्रयास कर रहे हैं तो उसमें प्रगति हो सकती है। खान पान का आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि पेट की समस्या इस बीच में परेशान कर सकती है। कला क्षेत्र से आप हैं, सोशल क्षेत्र से हैं तो आपके लिए समय बहुत अनुकूलप्रद है। आपका मन मस्तिष्क बहुत प्रसन्न रहेगा। लेकिन कब? जब आप शुक्र को मजबूत किए रहेंगे मूल कुंडली के अनुसार तब। अब वृश्चिक लग्न की बात करेंगे तो सप्तमेश व्ययेश होकर के व्यय भाव में जा रहे हैं, तो भोग विलास में वृद्धि होगी। आय एवं लाभ में वृद्धि होगी। व्यापार में वृद्धि होगा। अचानक बड़ी यात्रा हो सकती है। आंखों का ख्याल रखना होगा। आंतरिक रोग, आंतरिक शत्रु तनाव दे सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग सानिध्य एवं उनके साथ घूमने फिरने का समय मिलेगा। खर्च बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में सुधार, नए संबंध स्थापित हो सकते हैं। माता दुर्गा, माता लक्ष्मी की उपासना श्रेष्ठ फलदायक होगा। तो धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक 5 दिवसीय जो महापर्व है वह आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें माता लक्ष्मी की उपासना करिए और शुक्र के शुभ प्रभाव में वृद्धि करिए। धनु लग्न की बात करेंगे। रोग एवं लाभ के कारक होकर लाभ भाव में जा रहे हैं, तो आय के साधनों में वृद्धि, परिश्रम का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। सुख एवं सुख के संसाधनों में वृद्धि, पढ़ाई अध्ययन अध्यापन से जुड़े लोगों के लिए समय ठीक बना रहेगा। कार्यस्थल पर अच्छा करेंगे। रोग ऋण शत्रु पराजित होंगे, यानी आपको विजयश्री प्राप्त होगी। गायों की सेवा करना है। महिलाओं को उसका सम्मान करना है। मकर लग्न की बात करेंगे। पंचम एवं राज्य के कारक होकर के राज्य भाव में जा रहे हैं,
कार्यों में प्रगति होगा, संपत्ति का लाभ मिलेगा, संतान पक्ष से लाभ होगा, संतान को लाभ होगा। डिग्री, पढ़ाई, अध्ययन, अध्यापन के लिए समय ठीक है। कम परिश्रम के बाद बड़ी सफलता का संकेत दिख रहा है। पिता या उच्चाधिकारी से का सहयोग सानिध्य तो मिलेगा, लेकिन विवाद भी हो सकता है। गृह एवं वाहन सुख में प्रगति होगा, कलात्मकता में वृद्धि होगी, माता के सहयोग सानिध्य में वृद्धि होगा। मूल कुंडली के अनुसार ओपेल या हीरा रत्न धारण करना मकर लग्न वालों के लिए बेहतर होगा। कुंभ लग्न की बात करेंगे तो सुखेश एवं धनेश होकर के भाग्येश होकर के क्षमा करेंगे, सुखेश एवं भाग्येश होकर के भाग्य भाव में जा रहे हैं। तो धनागम में वृद्धि होगा, सम्मान में वृद्धि होगा, परिवार में नया कार्य होगा, सकारात्मकता में वृद्धि होगी, पर संपत्ति का लाभ आपको प्राप्त होगा, माता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगा, गृह एवं वाहन सुख में वृद्धि होगा, जीवन साथी का साथ प्राप्त होगा, आंतरिक डर की स्थिति बन सकती है, भाग्य का साथ प्राप्त होगा। मूल कुंडली के अनुसार आप हीरा या उपल रत्न धारण करके शुक्र को मजबूत करके और लाभ की प्राप्ति करा लीजिए। मीन लग्न की बात करेंगे, पराक्रम और अष्टम के कारक होकर के अष्टम भाव में जा रहे हैं। वैसे भी मीन लग्न वालों के लिए शुक्र अच्छे नहीं होते, फिर भी अष्टम का कारक अष्टम में जा रहे हैं, तो व्यापार रोजगार में तनाव के साथ प्रगति कराएंगे। मानसिक तनाव बढ़ा सकते हैं, भाई बंधुओं मित्रों से कष्ट दे सकते हैं, स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, इनर इन्फेक्शन हो सकता है, पारिवारिक तनाव परेशान कर सकता है, फैशन पर खर्च बढ़ेगा, एलर्जी की समस्या से झल्लाहट बढ़ेगी, वाणी तीव्र हो सकता है। माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करना आपके लिए श्रेष्ठ फल प्रदायक होगा। इस प्रकार मेष से लेकर मीन लग्न पर्यंत किस प्रकार का रहने वाला है शुक्र का यह गोचरीय परिवर्तन, इसको हम सभी लोगों ने जान लिया। अब हम एक सीरीज लेकर आने वाले हैं आप लोगों के बीच में एस्ट्रो तक के ही प्लेटफॉर्म पर, कि कैसा रहने वाला है वर्ष भर, यानी इस दिवाली से लेकर अगले दिवाली तक आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा रहने वाला है, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है, आपका सुख की स्थिति, पढ़ाई की स्थिति, संतान की स्थिति, इस तरह सभी लग्नों के लिए अलग अलग हम लेकर के उपस्थित होने वाले हैं। तो आप अपना प्यार बनाए रहिए एस्ट्रो तक में। मैं हूं पंडित दिवाकर त्रिपाठी, निदेशक उत्थान ज्योतिष संस्थान। आपको एक बार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।